हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए अकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेड टू हिंदी के सिलेबस के बारे में। ग्रेड टू मतलब मिडिल स्कूल की जो शिक्षक के लिए भर्ती होती है हिंदी सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए सिलेबस रहेगा। ये मेन सब्जेक्ट मुख्य विषय हिंदी का रहेगा। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, ठीक है ना। और वैसे भी इस सब्जेक्ट में पोस्ट बहुत कम आती है, मतलब बहुत कम। तो ये तैयारी आपको इतनी अच्छी रखनी है कि 130 प्लस तो मार्क्स आपके आने ही चाहिए, तभी जाके सिलेक्शन होगा। तो मैं ओल्ड पेपर अपलोड कर दूंगी, पैटर्न बता दूंगी, किस बुक से पढ़ना है इस बारे में भी बता दूंगी। सबसे पहले अभी तो हम इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा योजना के बारे में, फिर उसके बाद हम सिलेबस को देखेंगे। तो परीक्षा योजना में ये देखेंगे कि कितने मार्क्स का रहता है, कितना समय मिलता है। तो जो पात्रता परीक्षा है 150 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, और 3 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन एक नंबर का रहता है, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, चार विकल्प जिनके चार विकल्प होंगे, है ना। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में चार विकल्प होंगे, उनमें से एक सही होगा। अब ये देख लेते हैं, 150 क्वेश्चंस होते तो हैं, एक ही पेपर तो होता है, लेकिन नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होता है, मतलब किस तरीके से नंबर बटे होते हैं। ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है विषय वस्तु भाग प्रश्नों की संख्या कुल अंक। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पहला पार्ट, है ना। एक ही पेपर में पहला पार्ट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। ये पेपर थोड़ा टफ आता है, मतलब ये जो पार्ट है थोड़ा टफ आता है, और नंबर लोगों की स्कोरिंग कम होती है, ठीक है ना। सेकेंड जो पार्ट है, जो लैंग्वेज फर्स्ट है, उसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। इसका एक रूल है कि ऐसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से कोई एक विषय आपने ले लिया जो आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको ले लिया। लेकिन जो आप सेकेंड लैंग्वेज में लोगे, है ना, सेकेंड लैंग्वेज में लोगे तो यही सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे मान लो आपने हिंदी ले लिया, ठीक है, मान लो आपने हिंदी ले लिया और आप चाह रहे हैं कि आप हिंदी सेकंड भाषा में भी आप हिंदी लेना चाह रहे हैं, तो ये मतलब वैलिड ही नहीं होगा। आपको पहली भाषा हिंदी चूज कर सकते हो, उसके अलावा आप सेकंड भाषा में आप अंग्रेजी चूज कर सकते हो, संस्कृत या उर्दू। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। अब आगे चलते हैं, मैथ्स की बात कर लेते हैं। देखो, इसमें ना ही मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना विज्ञान से, ना ही समाज विज्ञान से। ये जो अपना मेन सब्जेक्ट वाला पेपर रहेगा, ठीक है, ना ही समाज विज्ञान से। अभी हम हिंदी, आपका सब्जेक्ट क्या है, हिंदी भाषा, उससे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। तो अपन ये देख लेते हैं कि कैसे कैसे नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। देखो, 30 क्वेश्चन, है ना, 30 30 30 मतलब 90 हो गए। और आपका मेन सब्जेक्ट कितने का हो गया, 60 का हो गया। तो 90 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया, 150। बस खत्म ही हो गई बात, 150। और एक बात का ध्यान रखना है, वो तो बाद में बताऊंगी, लेकिन ये जो है एक ही पेपर में, मतलब एक पेपर एक होगा, है ना। पार्ट फर्स्ट, पार्ट भाषा लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, और आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना। बहुत लोगों को समझ भी नहीं आता, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। आप लोग बार बार इतना मतलब गलत करके आए। तो सीटेट का एग्ज़ाम इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, लोगों ने इतना गलत गलत मतलब वो करके आए थे। लैंग्वेज कोई अच्छे चूज नहीं कर पाए, जो आवेदन में करा था वो लैंग्वेज ना चूज करके, वो जो, हाँ, उन्हें लगा बहुत इजी पेपर है वही चूज कर लिया, मतलब वही लैंग्वेज चूज कर ली जो उन्हें इजी लगा। ऐसा नहीं करना, जो आवेदन में करते हैं आप वही लैंग्वेज चूज करना है। चलो, जो 150 नंबर का जो क्वेश्चंस रहेगा वो किस स्तर का रहेगा, तो इसमें लिखा हुआ है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 11 से 14 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे, जो विशेषताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के लाभ, के साथ संवाद और सिखाने हेतु अच्छे फैसी फैसिलिटेटर की विशेषताओं एवं गुणों पर आधारित होंगे। ये आपको इस स्तर का आएगा। जो फर्स्ट भाषा के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम से प्रवाहिता पर आधारित, मतलब प्रोफिशिएंसी पर आधारित रहेंगे। मतलब आप जो आवेदन में जो आपने फॉर्म भरते वक्त जो भी लैंग्वेज चूज किया है वही लैंग्वेज आपको उसमें चूज करना है, किसमें, जब आप एग्जाम दोगे तब,
है ना। एग्जाम में जैसे आपका फर्स्ट भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज आ गई, आप उसमें आप ढूंढ रहे हो और आपको लग रहा है अंग्रेजी का बहुत अच्छा आया है यार, क्यों ना हम अंग्रेजी कर दें। अब अंग्रेजी कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपने आवेदन में फर्स्ट लैंग्वेज आप ली थी हिंदी, और आप कर रहे हो अंग्रेजी, तो आपका इधर से उधर नंबर मतलब चले ही जाएंगे। इसलिए यही है कि आवेदन में जो भी करो उसी की तैयारी करो आप, और उसी को वहीं चूज करना, कहाँ, पेपर में। ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सेकेंड लैंग्वेज। भाषा फर्स्ट से पृथक होगी सेकेंड लैंग्वेज। आवेदन पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू में से कोई भी भाषा चुन सकेगा। आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के प्रश्न पत्र ही हल कर सकेंगे। जो अभी आप फॉर्म भरते वक्त जो भी भाषा चूज करोगे वही भाषा आपको एग्जाम के टाइम में सॉल्व करना होगा। अब आपका ना तो गणित है, ना विज्ञान, ना समाज विज्ञान। मुख्य भाषा विषय के प्रश्न विषय की अवधारणा और समस्या समाधान पेडागोजी पर आधारित होगा। ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं, जैसे मुख्य भाषा विषय के प्रश्न, है ना, विषय की अवधारणा और समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि जो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या लेवल होगा, है ना। अपन ने तो स्तर तो देख लिया कि कैसा स्तर होगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे फिफ्थ है, प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य की कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 9 से 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन इनका जो कठिनाई स्तर रहेगा वो हायर सेकेंडरी स्तर तक हो सकती। भाषा फर्स्ट एंड सेकेंड का पाठ्यक्रम कक्षा 6 से 10 तक का रहेगा। जो नॉर्मल लैंग्वेज जो लेंगे ना, फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज, वो 6 to 10 तक लेवल का रहेगा। लेकिन जो आपका मेन सब्जेक्ट क्या है अभी इस वीडियो में, हिंदी है, तो मुख्य भाषा का पाठ्यक्रम हायर सेकेंडरी स्तर तक का होगा। तो इतना समझ में आ गया। अब हम कॉमन पेपर का सिलेबस नहीं देखेंगे, सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉमन पेपर का। अभी हम देखेंगे मेन सब्जेक्ट आपका हिंदी है। हिंदी की तो बहुत दुर्दशा है ना। इस बात से सभी लोग भली भांति परिचित हैं। इतनी दुर्दशा है कि कोई पूछता तक नहीं है, और इतनी कम पोस्ट आती है। लेकिन अब तैयारी तो ऐसी करना जिसमें 135 से नंबर आ जाएंगे, तो शायद चांसेस हो सकते हैं सिलेक्शन होने के, लेकिन पोस्ट इतनी नहीं आएगी, तो उम्मीद कम रखें। 60 क्वेश्चंस, और है ना, मुख्य विषय हिंदी। अब हम देख लेते हैं 45 क्वेश्चंस रहेंगे, किससे, भाषीय समझ और अवबोध से। भाषीय समझ और अवबोध में वाक्य बोध, भाषा बोध के अंतर्गत क्या क्या आएगा, विराम चिन्ह, उनका अनुप्रयोग, वाक्य रचना, शुद्ध वाक्य रचना, वाक्य में परिवर्तन, जैसे मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, ऐसे वाक्यों के प्रकार, रचना के आधार पर, अर्थ के और वाच्य के आधार पर, वाक्य बोध, ये सब आपको देखना होगा। फिर उसके बाद देखना होगा मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उनका वाक्यों में प्रयोग किस तरीके का करते हैं। कुछ लोग मुहावरे लोकोक्तियाँ बहुत फेमस है ना, तो उन लोकोक्तियों मुहावरों का चीज़ देख लेना। नंबर अच्छे आएंगे तभी आपका हो पाएगा, नहीं तो इसकी हिंदी कितनी दुर्दशा है कि लोगों को लगता है कि भैया हिंदी से किया तो किया क्यों। फिर उसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उनका वाक्यों में प्रयोग, बोली अभिभाषा में वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग मतलब ओल्ड पेपर का वीडियो अपलोड कर, जिससे एनालिसिस कर देना, कंपेयर कर लेना। देखो यार, हार नहीं मानना है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो। मान लो एक ही पोस्ट है, तो इतना अच्छा पढ़ना, स्टडी करना है कि सिलेक्शन हो जाए। एक बात और है कि कभी भी हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सब करते हैं, लेकिन हमारा जो है ना, हम इतने अनलकी होते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये मेहनत करोगे तो कभी ना कभी सफल होगे। चलो, वाक्य बोध, सॉरी, काव्य बोध, वाक्य बोध नहीं, काव्य बोध, काव्य की परिभाषा, काव्य भेद, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और काव्य गुण, ये सब आपको देखना होगा। शब्द शक्ति, छंद देखना होगा, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, कुंडलिया, घनाक्षरी, है ना, मंदा मंदा क्रांता, मंदा, ठीक है ना, छप्या, उसके बाद कवित्त, सवैया, और ये सारे आपको देखना होगा। दुर्मिल, उसके बाद देखना होगा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, विभावना, विशेषोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, विरोधाभास, अपहुति, रस का परिचय, अंग अंग
और रसभेद, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा अपठित बोध, गद्यांश और पद्यांश, जिसमें शीर्षक और वाक्य और सारांश। ये आपको चूज करने होंगे, है ना, क्या शीर्षक हो सकता है, क्या सारांश हो सकता है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। निबंध लेखन में सामाजिक, सांस्कृतिक, समसामयिक समस्याएं, विचारात्मक, भावात्मक, ललित विषयों पर लेखन, निबंध लेखन होगा। लेखन तो ऐसे होता नहीं है, लेकिन उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निबंध के तत्व हो सकते हैं, है ना, कैसे लिखा जाता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बोलते हैं ना, एक रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। इसके बाद पत्र लेखन, जैसे औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन में क्या अंतर है, क्या क्या मतलब किसको किसको लिखा जाता है, क्या किस शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समसामयिक समस्याओं के समाधान हेतु एवं संपादक के नाम पत्र। हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य, पद्य, उसका विकास किस तरीके से हुआ है, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा पद्य साहित्य का विकास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का सामान्य परिचय सहित कवियों का साहित्य परिचय, रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भावपक्ष और कला पक्ष। कहते हैं ना, पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन वैकेंसी इन लोग देते नहीं हैं, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता। आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता का सामान्य परिचय सहित कवियों का साहित्य परिचय, रचनाएं, है ना, क्या क्या रचनाएं हो सकती हैं, काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष और कला पक्ष। जैसे आपने किसका देखा है, पद्य साहित्य का विकास देखा है, उसी तरीके से आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों, है ना, इनके बारे में आपको देखना होगा। फिर उसके बाद देखना होगा, और ये जो आपने देख लिया, जैसे प्रगतिवाद देख लिया, छायावाद देख लिया, रहस्यवाद देख लिया, प्रयोगवाद और नई कविताओं का देख लिया। फिर उसमें समान परिचय सहित कवियों का साहित्य परिचय, जो जो होंगे हायर सेकेंडरी लेवल तक का, तो उनकी रचनाएं देखना है, क्या क्या विशेषताएं हैं काव्यगत, और क्या भाव पक्ष रखते हैं, क्या कला पक्ष रखते हैं, ना, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा हिंदी गद्य और उसका विकास, गद्य साहित्य की विविध विधाएं, निबंध, नाटक और कहानी, निबंध और कहानी और नाटक में अंतर, निबंध की विधाएं, निबंध के पाठ, निबंध के अंग, ये सब आपको देखना, उनका सामान्य परिचय, लेखक परिचय और रचनाएं और भाषा शैली। ठीक है, इतना लेखक परिचय और रचनाएं और भाषा शैली। अब इतना कितना हो गया, 45 मार्क्स का, इतना तक 7th पॉइंट तक। इसके बाद देखेंगे 15 जो कि पैडोगॉजी आएगी, 15 क्वेश्चंस की पैडोगॉजी आएगी, ठीक है ना। भाषीय विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, भाषा सिखाना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, ये भी आपको देखना होगा। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका क्या क्या है, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियां, कठिनाइयां, त्रुटियों का क्रमबद्धता, भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन। इसी तरीके से कक्षा शिक्षण, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूर संचार, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, बहु कक्षा स्रोत और पुनः शिक्षण, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और भी वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक क्वेश्चन तो उससे डन है, और इससे भाषा के चारों कौशल से भी डन रहता है। लेकिन यही है कि हिंदी की बहुत दुर्दशा हो गई है, तो मैं तो कहूँगी तैयारी तो करो, अच्छे से करो, है ना, लेकिन उम्मीद ज़्यादा नहीं रखना। तैयारी अच्छी करनी, स्मार्ट स्टडी करनी है, और यदि आपका तैयार है तो आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाएं। और थैंक यू।